टी दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक इंडोनेशिया मुसल्लह अफवाज के दरमियान मजबूत दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इजहार किया। ISPR के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत को सराहा। कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। इंडोनेशियन सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर इजलास हुआ, जिसमें दो तरफा तिजारत से मुताल्लिक़ पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तिजारती हजम को बढ़ाने के लिए तरजीही तिजारती माहदे पर नज़र सानी करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए 7 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर की मौजूदगी में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सदर इंडोनेशिया से बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। मुलाकात में बाहिमी तिजारत में तवाज़ुन पर तबादला ख्याल किया गया। इंडोनेशिया के किसी भी सदर का 7 साल बाद पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। इंडोनेशियन सदर ने कहा, पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी पर शुक्रगुजार हूँ। GF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज़ है। हमने मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से याददाश्तों और MOU का तबादला किया। इंडोनेशिया के सदर एजाज में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया दिया गया, जबकि मौजूद मेहमान को मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने वफूद का तारुफ कराया। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा लगाया। पाकिस्तान जल्द कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके माशी तौर पर खुद कफील होगा। इस्लाहती एजेंडे के नफाज पाकिस्तान की माशी तरक्की की राह हमवार करने में चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मावनत का कलीदी किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती माशी टीम की कोशिशों की पज़ीराई। कहा कि डिफ़ॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की सिम में गामज़न करना एक कठिन मरहला था, जिसके लिए सब ने मिलकर कुर्बानी दी। कौम ने माशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान की माशी इस्लाहत और डिजिटाइजेशन कामयाब केस स्टडी के तौर पर दुनिया भर में मिसाल बन गए। पाकिस्तान की माशी तरक्की का खुद एक जो जवाब है वो शर्मिंदा ताबीर होगा। बतौर खादिम पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली और मुल्क की बैरूनी कर्जों से मुकम्मल निजात तक मेहनत जारी रखूँगा। 9 दिसंबर 1971 को हंगोर हमले ने जांबाजी और दिलेरी का मुजाहरा किया। हंगोर हमले ने तारीख रकम की जो आज तक दुश्मन के जहन पर नक्श है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हंगोर अड्डे पर पैगाम। कहा कि 1971 में भी पाक बहरिया दुश्मन के लिए समंदर में सीसा पिलाई दीवार थी। आज भी ये मुल्क की बहरी सरहदों पर आहनी फसील है। नेवल चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि आज जदीद हंगोर क्लास आबदोज़ें अनकरीब पाक बहरिया में शामिल होंगी। पाक बहरिया हर महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हम वक्त तैयार है। मईशत डंडे के जोर पर नहीं चलती। टैक्स निज़ाम में शफाफियत नागुज़ीर है। टैक्स कलेक्शन में तमाम सूबों ने विफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 18वीं तरमीम के बाद सेल टैक्स ऑन सर्विसेज सूबों ने इकट्ठा किया, जिससे रेवेन्यू बेहतर हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर के सनतकारों और ताजरों से खिताब। कहा कि FPR में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए।
पाकिस्तान ने IMF के प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान की माशी सिम दुरुस्त है। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 करोड़ की मंजूरी दी। IMF की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के लिए तौसी फंड सहूलत के तहत दूसरे जायजे की मंजूरी दी गई, जिसके तहत पाकिस्तान को $1 अरब फौरी तौर पर मिलेंगे। लचक और इस्तेहकाम सहूलत के पहले जायजे की भी मंजूरी दी गई। पाकिस्तान को इस मद में $200 मिलियन हासिल होंगे। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने माशी इस्लाहत पर मौसर अमल दरामद किया, जबकि सैलाब के बावजूद पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। माली खसारे में कमी और अवामी मालियात में भी बेहतरी आई। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा, करप्शन कम, मईशत तरक्की कर रही है। मुल्की मईशत जबोहाली से इस्तेहकाम और तरक्की के तर्व गामजन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि पिछले 1 साल के दौरान इन्हें सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% पाकिस्तानियों ने तस्लीम किया कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्की मईशत को मुस्तहकम किया और FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला। 57% ने कहा कि इनकी कुव्वत खरीद में कमी हुई, जबकि 43% ने बताया कि इनकी कुव्वत खरीद बढ़ गई है। पाकिस्तान की सिफारतकारी ने अमरीकी ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान ने अमरीका में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की पाक अमरीका ताल्लुकात पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप दौर में पाकिस्तान ने गैर मामूली सिफारतकारी दिखाकर वाशिंगटन में सबसे मजबूत मकाम हासिल किया। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ तारीखी सतह की कुर्बत कायम की। पाकिस्तान ने काबुल हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में फैसला कुन किरदार अदा करके सदर ट्रंप का मुकम्मल एतमाद जीता, जबकि इस्लामाबाद की जहानत भरी सिफारतकारी ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी को सराहते हुए जंगबंदी का क्रेडिट खुलेआम कबूल किया, जबकि अमरीका का रवैया भारत के साथ सर्द और पाकिस्तान के साथ गर्म हुआ, जिसने इस्लामाबाद की सिफारतकारी कामयाबी को नुमाया किया। मुल्क दुश्मन और इदारों के खिलाफ बोलने वालों को सियासत करने का कोई हक नहीं। एक सियासी जमात में कौमी इदारों को निशाना बनाने की आदत बना ली है। सियासी जमातों को सियासत के दायरे में रहकर करनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गवर्नर हाउस में पार्टी ओहदेदारान से मुलाकात। पंजाब में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात समेत सियासी उमूर से मुताल्लिक मुख्तलिफ लाहेमल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि फ़ौज को निशाना बनाने वालों का भी हमें मुकाबला करना होगा। तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं। अगर नज़रियाती सियासी जमातें आगे आती हैं तो इसमें मुल्क और आवाम का फ़ायदा होता है। पीपल्स पार्टी अवामी ताकत पर इक़्तिदार में आना चाहती है। हमें इक़्तिदार के हुसूल का कोई और तरीका पसंद नहीं। अडियाला का कैदी बानी MKM पार्ट 2 बन चुका है। अडियाला की दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया। बानी PTI की जहनी कैफियत का मुआयना किया जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि बानी अपने दौर में मुखालफिन को धमकियाँ लगाते थे। धमकियाँ देने वाला आज मसलूम बना बैठा है। मुल्की कानून की धज्जियाँ उड़ाने वाले आज कानून की पासदारी की बात करते हैं। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। मर के हक के बाद दुनिया में फील्ड मार्शल की पजीराई हुई। नौ मई वाले नफरत की सियासत करते हैं। 9 मई वालों को आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। PTI ने KP में जलसा किया, नफरत और तकसीम की बात की। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि लोग गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं होंगे। अफवाज पाकिस्तान के जवान हमारे कल के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये मुल्क बेपनाह कुर्बानियों से हासिल हुआ।
अडियाला जेल में बैठा शख्स सजा याफ्ता है। सड़कों पर एहतजाज से बानी की सजा माफ नहीं होगी। वज़ीर आला KP सूबे का मुकदमा अडियाला में ना लड़े। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि KP हुकूमत का इसरार है दहशत गर्दों से बात की जाए। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जो मुल्की आइन को नहीं मानते इनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। दंगल 15 फरवरी को सजेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक RO कागजात नामजदगी के लिए पब्लिक नोटिस 19 दिसंबर को आवेजा करेंगे। कागजात नामजदगी 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक जमा कराए जाएंगे। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर से 3 जनवरी 2026 तक होगी। अपीलें 5 से 8 जनवरी तक दायर की जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 15 जनवरी है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 16 जनवरी को आवेजा होगी। बाकमाल क़यादत की दीवारों पर नारे दर्ज हैं। हम यहाँ वादा करके गायब नहीं हुए नारे लिखे हैं। हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि 10 करोड़ की लागत से काम हमने किया। इनको टाउन में तरक्याती काम के लिए 5 लाख से 12 लाख रुपए दिए। इनकी सोच काम करने वाली नहीं, तनकीद से बाहर निकले। हम KMC को अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर की धूम। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। बाबर आजम सिडनी सिक्सर और शाहीन अफरीदी ब्रिस्बेन हीट की नुमाइंदगी करेंगे। मेलबर्न रेनेटिक्स के मोहम्मद रिजवान और शादाब खान पहले ही ऑस्ट्रेलिया में मौजूद। बिग बैश लीग का आगाज 14 दिसंबर से होगा। और हैप्पी बर्थडे राहत फ़तेह अली खान। सुरो के सुल्तान आलमी शोहरत याफ्ता कबाल उस्ताद राहत फ़तेह अली खान 51 बरस के हो गए। गुलकार ने अपनी आवाज़ से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में दिलों पर राज किया। पंजाबी, उर्दू समेत कई ज़बानों में गुनगुनाने वाले राहत ने दुनिया के हर खित्ते में अपने चाहने वाले पैदा किए। इनकी गायकी दुनिया की हर सरहद को पार करते हुए दिलों को जोड़ती है। राहत फ़तेह अली खान के क्रेडिट पर कई बड़े अवार्ड्स हैं, जिनमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज सितारा इम्तियाज शामिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।